Hello friends, welcome to our channel SR Nifty and Bank Nifty। स्वागत है आप सबका। और 2 दिन की छुट्टी के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर मिले हैं। फर्स्टली मैं आपके सामने रखूँगा फ्राइडे का जो मार्केट था। फ्राइडे का जो मार्केट था उसके बारे में हमने चर्चा नहीं की, तो हम अब उसकी चर्चा करेंगे एक बार कि हमारे जो लेवल्स थे उन पे कैसा काम हुआ। और उसके बाद कल है 11 जुलाई मंडे, तो उसकी भी बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के रेसिस्टेंस और सपोर्ट यानी कि लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो कि हर वीडियो में अपने बोलता हूँ कि प्लीज़ 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 नए यदि जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल बटन आइकन को दबा दीजिए। इसके अलावा यदि डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करना चाहते हो तो चॉइस ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट की लिंक दी हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी दिया हुआ है। यदि कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट हो तो आप उसके थ्रू मुझे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं 11 मतलब जो फ्राइडे को जो मार्केट था उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो ये चार्ट ओपन है, 5 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है। गैप अप ओपन हुई थी 9:15 बजे 8 जुलाई को। निफ्टी काफ़ी गैप अप ओपन हुई थी, 16,248 के लगभग ओपन हुई थी, जो कि रेसिस्टेंस लेवल था। देखिए 16,215 पे, जैसा कि आप प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं थर्सडे वाले में, 16,215 पे हमारा रेसिस्टेंस था, जो कि टफ रेसिस्टेंस था। दिन भर की बात करें तो बहुत ही नैरो रेंज में घूमती रही निफ्टी। बहुत ही नैरो रेंज में साइडवेज मार्केट हो गया सुबह से ही। जहाँ पे ओपन हुई वहीं पे एक रेसिस्टेंस लेवल था। रेसिस्टेंस लेवल को मानते हुए वो वहीं वहीं घूमी, कभी उससे ऊपर जा रही थी, कभी फिर वहाँ से सेलिंग आ रही थी तो नीचे आ जा रही थी। लेकिन दिक्कत वाली बात ये नहीं है कि बहुत नैरो रेंज में घूमी। दिक्कत वाली बात ये है कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा टिके हो गए। प्रीमियम वैसे भी फ्राइडे को इतने टिके नहीं होते हैं जितने इस फ्राइडे को हो गए, क्योंकि साइडवेज थी मार्केट। तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम टिके हुए मूवमेंट, मतलब कि जैसे ये आप यहाँ देखिए, ये निफ्टी नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है, लेकिन जो गिरने में प्रीमियम पुट के जो बढ़े नहीं हैं उससे ज़्यादा ये जब उठी यहाँ से तो वो प्रीमियम उससे डबल और ट्रिपल जो है कम हो गए। तो ये चीज़ें जो है ये नोटिस करनी चाहिए। जब भी साइडवेज मार्केट हो तो ज़्यादा बड़े प्रॉफिट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इसमें क्या जो भी अपने को मिल रहा है 10-20 पॉइंट, जो भी प्रीमियम, वैसे भी फ्राइडे को महंगे थे प्रीमियम, तो 10-20 रुपए जो भी मिलते हैं प्रीमियम में वो लेके और निकलना चाहिए। क्योंकि सुबह से ही समझ में आ गया था कि ये बिल्कुल साइडवेज चल रही है। ना तो सपोर्ट ये अपने 215 वाले रेसिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, ना नीचे वाले जो सपोर्ट है 16,137 का वहां तक पहुंच रही है। तो एक टाइप से वो साइडवेज ही हो गया था मार्केट पूरा का पूरा। ये देखिए यहाँ से लेके 9:15 से लेके ये 1:30 बजे तक बार बार ऊपर आती थी और 215 को टच करने के बाद नीचे चली जाती थी। एक बार क्रॉस की लेकिन सपोर्ट वहां सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे गिर गई। फिर अगेन ऊपर बढ़ने की कोशिश की लेकिन क्रॉस करने के बाद वहीं कहीं बंद हो गई। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो मैंने लगाया हुआ है। ये भी सेम जो निफ्टी का चार्ट है उसका पूरा का पूरा 2 कॉपी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। निफ्टी जो थी वो सपोर्ट के मतलब रेसिस्टेंस के नीचे थी और ये रेसिस्टेंस के ऊपर ओपनिंग दी है। जैसा कि देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग हुई थी 35,150 पर।
थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि जो ऊपर 35,334 का एक रेसिस्टेंस है उसको छू के वापस शुरू में ही नीचे आ गई, और ये जो सपोर्ट है 35,128 का, ये सपोर्ट पूरे दिन के लिए बना लिया इसने। बार बार पूरा दिन उसी के ऊपर घूमती रही, फिर कंसोलिडेट किया, एक डिप जरूर दिया था लेकिन सपोर्ट तक पहुंची ही नहीं। 34,972 का सपोर्ट था, वहां तक पहुंची ही नहीं। उससे पहले ही 35,016 पे सपोर्ट लेके ऊपर चल गई। लेकिन वही है, साइडवेज मार्केट था, प्रीमियम मीटिंग का डे था, तो ये मतलब फ्राइडे के मार्केट को अपन इतना कोई उत्साहवर्धक नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं कह सकते, क्योंकि बुरा भी नहीं कह सकते, एक टाइप से साइडवेज मार्केट था। अब हम आते हैं कल के लेवल पर। कल यानी कि 11 जुलाई है। 11 जुलाई का हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे 15 मिनट की एक कैंडल्स ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। प्रीवियस जो डाटा था उसको इरेज कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट उस पे ले आते हैं टर्मिनल को। 16,227 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है फ्राइडे को, है ना। तो अब मैं कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट्स कहाँ कहाँ होंगे कल 11 जुलाई को। तो सबसे पहले सपोर्ट की बात करते हैं। तो सपोर्ट क्योंकि काफ़ी स्पेस है हमारे पास, 16,161। मैं अंग्रेजी में इंग्लिश में आपको एक बार फिर से रिप्लाई कर दूंगा। जो हिंदी वाले हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट बता रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, लास्ट में मैं एक बार रिप्लाई कर दूंगा। तो 16,161 पे फर्स्ट सपोर्ट है। 16,161 पे 161 पे फर्स्ट सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट है 16,139, मतलब 16,139। 16,139 जो है उस पे सेकंड सपोर्ट है। ड्रॉ करते जाइए या नोट डाउन करते जाइए। ये मतलब काफी टफ सपोर्टिंग जोन है, इसको क्रॉस करके नीचे आना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब 16,058, 16,058 थर्ड सपोर्ट है। 16,058 का थर्ड सपोर्ट मार्क कर लीजिए। नाउ फोर्थ सपोर्ट होगा 16,013 का। 16,013 मैं एक बार फिर से रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। 16,013 पे फोर्थ सपोर्ट है, एंड फाइनल जो सपोर्ट है 15,878। 15,878, ये 15,878 पे फाइनल सपोर्ट लगा लीजिए। तो ये 5 सपोर्ट मैंने आपको दे दिए। अब हम रेसिस्टेंस की बात करें तो 16,227 पे हमारी क्लोजिंग हुई है। फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 16,237। 16,237 मतलब जहां क्लोजिंग हुई है वहीं पर एक रेसिस्टेंस बन रहा है 16,237, मार्क डाउन कर लीजिए उसे, ठीक है। नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा 16,292। 16,292, बिल्कुल क्लोज डाउन 292 हो गया सेकेंड रेसिस्टेंस। थर्ड होगा 16,397। 397 के लिए हमें जूम इन करना पड़ेगा। 397, 16,397 ये है, ठीक है। इसे लगा लेते हैं। 397 के बाद है 16,552। 16,552,
16,552 पे लगा लेते हैं। ये हो गया फोर्थ रेसिस्टेंस एंड फाइनल फिफ्थ रेसिस्टेंस होगा 16,607। 16,607 नोट डाउन करते जाएं 607 पे। ठीक है, ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट। अब जो इंग्लिश में जानना चाहते हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार इंग्लिश में रिप्ले कर रहा हूँ। फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा 16,237, सेकंड रेसिस्टेंस होगा 16,292, थर्ड रेसिस्टेंस 16,397, fourth resistance 16,552 and final fifth resistance 16,607। अब हम सपोर्ट पे आते हैं। फर्स्ट सपोर्ट होगा 16,161, सेकंड सपोर्ट होगा 16,139, थर्ड होगा 16,058, फोर्थ होगा 16,013 और फिफ्थ एंड लास्ट जो है सपोर्ट होगा 15,878। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। यदि नहीं कर पाए हैं तो फिर से इसे मतलब रिवाइंड करके और आप वॉच कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद जो है हम लोग प्रीवियस जो ड्रॉ था उसको हटा लेते हैं। जो परसों के दिन मैंने आपको बताया था उसे मैंने हटा दिया है। अब क्लोजिंग दी है 35,191 पे, है ना। फ्यूचर ने 35,191 पे क्लोजिंग दी है। सबसे पहले हम सपोर्ट्स की बात कर लेंगे। तो फर्स्ट सपोर्ट होगा 35,026 पे। 35,026 पे फर्स्ट सपोर्ट है, इसे ड्रॉ कर लीजिए। सेकंड जो सपोर्ट होगा वो होगा 34,973 पे। 34,973 काफी पास है क्योंकि ये काफी टफ सपोर्टिंग जोन है। 973 ये हो गया सेकंड सपोर्ट, इसलिए मैंने 2 सपोर्ट दिए हैं यहाँ पे। इसको तोड़ना काफी मुश्किल होगा। थर्ड सपोर्ट होगा 34,707। 34,707। नेक्स्ट सपोर्ट होगा 34,602। 34,602 ये भी काफ़ी टफ सपोर्ट है। जो भी नियरेस्ट जो सपोर्टिंग हो या रेसिस्टेंस होते हैं ना वो काफ़ी टफ होते हैं क्योंकि उनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। ये हो गया 602 पे एक और रेसिस्टेंस आ गया, वो सपोर्ट आ गया। अब फाइनल है 34,399। 34,399 का एक और सपोर्ट है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ये हो गए 5 हम लोगों के सपोर्ट। अब हम आते हैं रेसिस्टेंस लेवल्स पे। तो फर्स्ट रेसिस्टेंस लेवल है 35,207। 35,207 जहाँ पर क्लोज हुई है वहीं पे फर्स्ट रेसिस्टेंस भी है। 207, ठीक है, 207 पे फर्स्ट रेसिस्टेंस मार्क कर लीजिए। सेकंड होगा 35,312। 35,312 312 पे सेकंड रेसिस्टेंस है। थर्ड रेसिस्टेंस होगा 35,517। 35,517 के लिए मैं इसको जूम इन करता हूँ। 517 ये हो गया थर्ड रेसिस्टेंस।
फोर्थ होगा 35,822, 35,822, 35,822 पे फोर्थ हो गया। एंड फाइनल इज 35,927, 35,927, 927 पे मार्क कर लीजिए, ये हो गया 927। ठीक है, तो ये मैंने 5 रेसिस्टेंस भी ड्रॉ कर लिए हैं। अब मैं एक बार आपको इंग्लिश में जो सुनना चाहते हैं या नोट डाउन करना चाहते हैं उनके लिए एक बार फिर से रिप्ले कर देता हूँ। फर्स्ट रेसिस्टेंस ऑफ बैंक निफ्टी जुलाई फ्यूचर इज 35,207, second is 35,312, third is 35,517, fourth is 35,822, and fifth is 35,927. And the support for Bank Nifty July future is 35,026, second is 34,973, third is 34,707, fourth is 34,602, and the final fifth is 34,399. आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। मैंने निफ्टी का पहले बता दिया, निफ्टी जुलाई फ्यूचर के रेसिस्टेंस और सपोर्ट बता चुका हूं पहले। इसके बाद बैंक निफ्टी के जुलाई फ्यूचर के रेसिस्टेंस और सपोर्ट भी मैंने बता दिए हैं आपको। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर शाम को मिलेंगे नए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट के साथ। आप लोग अच्छे से ट्रेड कीजिए, विथ स्टॉप लॉस ट्रेड कीजिए, और जिस तरफ कैंडल बने उस तरफ ट्रेड कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए मेरे साथ डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। चॉइस ब्रोकिंग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दिया है, आप कॉल कीजिए। मोबाइल नंबर भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल बटन को दबाइए, डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए, काफ़ी अच्छी बात होगी। और कोई भी हेल्प हो, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो, और अच्छे से ट्रेड कीजिए, समझ के साथ ट्रेड कीजिए। बस इतना ही बोलना चाहूँगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।